दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई लोगों को यह पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूत को बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थी। तो आइए जानते हैं रामायण के कुछ ऐसे सबूत जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण केवल एक कहानियों से बड़ी किताब नहीं थी। नंबर 1, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नंबर 2, कोबरा हुड केव। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के अंदर चारों ओर की नक्काशी से पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 3, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहा था, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। नंबर 4, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। ऐसा कहा जाता है जब उन्होंने पहले कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। यह निशान आज भी चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पद चिन्हों की उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका की भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। नंबर 6, अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके के रहने वाले अशोक केंद्र ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की। बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्ष की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो नुब्रा एलिया नामक जगह के पास स्थित है। बता दें कि यहाँ आज सीता माता के मंदिर है। नंबर 7, जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नाम का एक शहर है, वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिसके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता था। इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। बता दें कि यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नंबर 8, कोणेश्वरम मंदिर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी किया था। आपको बता दें कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई है। बता दें कि इस मंदिर में बनी आकृति में रावण के 10 सिर को दिखाया गया है। नंबर 9, हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इस स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। यहाँ एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ जगह रहने के लिए दी थी, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। नंबर 10, पंचवटी। दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ ही यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहाँ पर सीता गुफा के नाम से गुफा भी मौजूद है।